morning to all of you. I am Rakesh and you watching RK Classes Jammu. आज का टॉपिक है आउट ऑफ टेंस का पेसिव वॉइस। ठीक है, इसका पार्ट 1 वीडियो से हम लोग चलेंगे और सारे बारी बारी से सीखेंगे। आउट ऑफ टेंस लमसम होगा तो 10-12 वीडियो होगा, इसको हम लोग आराम से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आप पूरे वीडियो को देखेंगे सर तब आपको समझ आएगा, अगर आप बीच में छोड़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको टेंस से रिलेटेड जितने भी आउट ऑफ टेंस से रिलेटेड जितने भी पेसिव वॉइस आपसे पूछेगा आपसे सारे बन जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। तो देर किस बात की सर, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सर अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। इससे क्या होगा कि जितना भी हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। ठीक है, और आप एक भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। सर आप अच्छे से बैठेंगे। ठीक है, तो आइए सर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप फ्री में बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने का मतलब है सर कि जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो आप सारे वीडियो को देख पाएंगे और इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। तो लेट किस बात की सर, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सर पार्ट 1 वीडियो से चलेंगे, नहीं इससे पहले सर टेंस का हम लोग पार्ट 1 वीडियो से लगभग 14 पार्ट तक खत्म कर दिए। ठीक है, मेरे से अगर आप पहले से जुड़े होंगे तो सारे जानते होंगे। ठीक है, आप सारे जो देखिए पार्ट 1 वीडियो है इसका सर पेसिव वॉइस 4 होगा आउट ऑफ टेंस। पेसिव वॉइस फॉर आउट ऑफ टेंस, पेसिव वॉइस पार्ट 1 वीडियो है इसका पेसिव वॉइस फॉर आउट ऑफ टेंस, नहीं पेसिव वॉइस का आउट ऑफ टेंस का पेसिव वॉइस। इसको हम लोग देखते हैं आराम से। तो हिंदी लिख रखे सर, आप अगर नहीं जानते तो सारे इसको देख सकते हैं कि जब एक्टिव वॉइस के वाक्य में, देखिए आप अच्छे से सीखेंगे, जब एक्टिव वॉइस के वाक्य में के वाक्य में इज एम या आर प्लस 2 प्लस एम बी 1 के जैसा बनावट है, नहीं इज एम आर प्लस 2 प्लस एम बी 1 के जैसा बनावट है, तब उसको हम लोग कैसे पेसिव वॉइस में बदलेंगे उसका हम लोग नियम सीखेंगे। ठीक ना, इसमें इतना ही लिखा हुआ है कि जब किसी आउट ऑफ टेंस में इस एम आर प्लस 2 प्लस एम बी 1 के जैसा बनावट है तो उसको पेसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो आइए सर इसका देख लेते हैं। तो रूल नंबर ए में होगा सर अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसका रूल नंबर सी तक चलेंगे। रूल नंबर ए होगा, रूल नंबर बी होगा, रूल नंबर सी तक होगा। तो रूल नंबर ए में है इसका अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर, दोनों एक में ले लिए सर, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए। तो रूल नंबर ए सर अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो क्या है स्ट्रक्चर देख लेते हैं। है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस 2 प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ने क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस 2 प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। सर ये इज एम आर कहाँ पे लगेगा, तो आप देखेंगे सर कि अगर आपका सेंटेंस एक रहेगा, अगर आपका सब्जेक्ट एक रहेगा तो इज लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट एक से अधिक रहेगा तो आर लगाएंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट आई रहेगा तो एम लगाएंगे। सिंपल, नहीं आप इसको ध्यान रखेंगे आपका सारे सेंटेंस बन जाएगा। अगर आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर एक है तो इज लगाएंगे, अगर एक से अधिक है तो आर लगाएंगे, और एम है सब्जेक्ट तो क्या लगाएंगे, आई है सब्जेक्ट तो क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। इतनी बात अगर आप याद रखेंगे तो आप सारे सीख सकते हैं, आपसे सारे सेंटेंस बन जाएंगे। तो आइए सर इसको हम लोग बनाते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं सर। ने देखिए सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट है इज या एम या आर प्लस 2 एम बी 1, मतलब कि ये आपको बनावट फुलफिल कर रहे हैं ना, इज है 2 एम बी 1 है ना। देखिए इज एम आर में से एक होना चाहिए आपको ने 2 प्लस एम बी 1, देखिए इसमें भी फुलफिल कर रहा है, देख लीजिए देख सकते हैं। देखिए इज 2 एम बी 1 ने इज एम आर प्लस 2 प्लस एम बी 1, फिर इसमें भी इज एम आर प्लस 2 प्लस नॉट नेगेटिव भी लिए तो नेगेटिव तो देना अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं। आइए सर इसको बनाने से पहले सर आप दो चीज़ को खोज लेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आपको जरूरी जो मेन बेसिक है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपका जरूरी पड़ेगा। ठीक है, तो पेसिव वॉइस में आपका नियम होता है सर, आप पहले से अगर जुड़े होंगे मेरे साथ तो आप जानते होंगे कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनता है। नहीं एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट बनता है पेसिव में, और जो ऑब्जेक्ट रहता है वो है ना सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं।
एग्जाम्पल, ये सारे सेंटेंस जो लिखा गया है सर ये एक्टिव में सारे होंगे, ACTIV, और जो हम बनाएंगे वो पेसिव में होगा। यहाँ लिख देते हैं PASSIV, नहीं पेसिव में होगा। ये जो सारे सेंटेंस है वो एक्टिव में है, और जो हम बनाएंगे वो क्या होगा, तो पेसिव में होगा। तो आइए सर देर क्यों, इसको हम लोग बनाते हैं। तो क्या लगाएंगे, सीता इज टू राइट ए लेटर, नहीं सीता इज टू राइट ए लेटर, किताब लिखने लगी है। तो कौन, सी ना, सी मतलब हुआ नहीं स्त्री के लिए, तो ये आपका सब्जेक्ट है। और मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट को छांट लेंगे। उसी प्रकार से आई इसका सब्जेक्ट है, और मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका राइस आया, ये आपका ऑब्जेक्ट है। फिर आपका सीता इसमें सब्जेक्ट है नहीं, और मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका आया है इंग्लिश, तो आपका इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। इसमें सचिन, आप ये तो आप बनाएंगे नहीं, लास्ट में हम छोड़ते हैं सर आपके लिए, आप उसको बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम बनाते हैं सर, सेंटेंस नंबर 1 से हम आपको बना करके दिखाते हैं। तो आइए, एक में क्या है कि सी इज टू राइट ए बुक, सी इज टू राइट ए बुक, इसको बनाइए। तो आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे। तो देखिए मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट है ए बुक, तो ए बुक को अगर यहाँ लाएंगे तो एक बुक था, एक एक ना, ये सिंगुलर है, एक है, तो एक के लिए आपको बताएं कि इज, नहीं ए बुक इज, ए बुक इज, देख रहे हैं, ए बुक इज, आपको इज MR में से एक ही लगाना है। तो सब्जेक्ट लगा दिए, इज लगा दिए, उसके बाद अगर नेगेटिव रहा तो लगाएंगे नोट, नहीं तो उसको नहीं लगाएंगे। तो नेगेटिव नहीं है, सिंपल में टू और बी लगाएंगे, टू और बी लगाए हैं, ठीक है। ये टू लिखे हैं, ये टू है, बी लगाए। मेन वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म चाहिए, तो राइट, राइट है MB1, तो आपको चाहिए क्या, तो B3 चाहिए, तो रिटेन होगा, WRITTEN, रिटेन। उसके बाद आपको क्या चाहिए, तो बाय, BY, बाय। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो जो मेन वर्ब होता है, नहीं जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वही पैसिव में ऑब्जेक्ट बनता है। तो सी, और सी है इसका सब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो इसका हर होता है, हर होता है, नहीं, और लास्ट में फुल स्टॉप जरूर देंगे। तो ए बुक इज टू बी रिटन बाय हर, कितना सिंपल है, आप उसको इजी मेरे जैसा आप इसको बना सकते हैं। तो आइए सर क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है आई एम टू ईट राइस, नहीं मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका राइस आया है, तो राइस दीजिए, RICE, राइस दे दिए। राइस एक ही लाए, नहीं राइस मतलब जो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है वो सिंगुलर तरह आता है, जो द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन होता है वो सिंगुलर होता है। तो आप राइस को तो गिन नहीं सकते, ये तो मटेरियल है, तो इज देंगे, राइस इज, राइस इज। अगर निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो उसको नहीं लगाएंगे। नेगेटिव ये सेंटेंस में नहीं है, आप तो नॉट को नहीं लगाएंगे, टू बी लगाएंगे, टू लगा दिए, उसके बाद बी लगाएंगे। उसके बाद आपको चाहिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इट, 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 इट का वितरी होता है इटेन, EATEN, EATEN, इटेन। उसके बाद चाहिए आपको बाय, ने स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे, नहीं तो आपको सारा सेंटेंस सही होगा, एक भी सेंटेंस गलत नहीं होगा, बाय। उसके बाद आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है आई का होता है मी, क्या होता है मी, आई का होता है ऑब्जेक्टिव केस में मी, ठीक है। ऐसे आप इसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं सर, विदाउट टाइम वेस्ट किया आपका, मैं 1 मिनट में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो सीता इज टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश देखिए मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका आया है इंग्लिश, तो यही ना ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट बनाइए, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश। तो इंग्लिश सिंपल एक होता है, क्या हो गया, इज होगा, इंग्लिश इज। टू अगर नेगेटिव है तब लगाएंगे, नेगेटिव तो नहीं है सर, तो नॉट को नहीं लगाएंगे, टू और बी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू और बी। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो स्पीक, स्पीक का वितरी होता है स्पोकन, SPOKEN, स्पोकन बाय, स्पोकन बाय। और क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है वही ना ऑब्जेक्ट बनता है। तो सीता, सीता का सीता ही होगा, SITA, क्योंकि नेम का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने बनाया सर, क्वेश्चन नंबर आप 4 बना करके हमको दिखाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप बना करके हमको दिखाएंगे, ठीक है सर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है सर, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक आप करके हमको मोटिवेट
जरूर करेंगे, ठीक है। अगर आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और फ्री में बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। सारे वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सर, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसका नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। आप देखिए इसका इंट्रोगेटिव है सर, ये इंट्रोगेटिव प्लस ये रहा सर इसका इंट्रोगेटिव, ठीक है। रूल नंबर बी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा, हमने लिखे हैं STRUCTURE, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर, इसका एग्जांपल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं सर। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क आपका लगेगा, ठीक है। इज एम आर में से आप एक लगाएंगे, आपको मैं बता चुका हूँ, ये इसका एग्जाम्पल है सर, ठीक है। ये सारे एक्टिव में है, ACTIV, ये सारे एक्टिव में जो हम बनाएंगे वो पेसिव में होगा, PASSIV पेसिव में। क्वेश्चन नंबर 1 से चलेंगे सर, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करेंगे उधर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छांट लेंगे, नहीं आप सबसे पहले क्या करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छांट लेंगे। तो आर दे आपका सब्जेक्ट है और मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट रहता है, तो ए ब्रीज आपका ऑब्जेक्ट है, नहीं उसी प्रकार देख लेंगे MI आपका सब्जेक्ट है, नॉट टू स्पीक मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका इंग्लिश आया है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार इज सीता आपका कौन क्या चीज़ है, तो सब्जेक्ट है। और स्कॉल्ड यू आपका ऑब्जेक्ट है, मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका क्या आता है, तो ऑब्जेक्ट आता है। आप बनाएंगे सर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आप बनाएंगे सर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। देखिए इज एम आर में साफ एक लगेगा, लेकिन वो सब्जेक्ट के अनुसार, तो जो एक्टिव में सब ऑब्जेक्ट है वही ना सब्जेक्ट बनेगा। तो ए ब्रीज ये सिंगुलर है सर, अगर हम यहाँ रखेंगे तो इज लगेगा आपका, तो इज लगाएंगे। उसके बाद लगेगा ए ब्रिज BRIDGE ब्रिज। उसके बाद आपको चाहिए नोट, अगर नेगेटिव रहेगा तो लगाएंगे अन्यथा नहीं लगाएंगे। तो नेगेटिव है सर, हमको दिखा है, नोट को लगाए हैं। उसके बाद आपको लगाना है टू, उसके बाद बी लगाना है, देखिए यहाँ आपको दिखता होगा बी लगा दिए। उसके बाद चाहिए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, नहीं मेक मतलब बनाना, V1 है, इसका B3 होता है मेड, MED क्या होता है MED, मेड लिख दिए। B3 के बाद चाहिए आपको बाय, नहीं आप यहाँ देख सकते हैं, तो बाय लिख दिए। उसके बाद आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, तो जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है दे THE, अब दे का होता है देम THEM, देम क्या होता है देम होता है, ठीक ना। तो आप कुछ कम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट दे देने के बाद जो भी बचता है आप सेंटेंस में वो आप सारे उठा करके लिख देंगे, आपका सारे सेंटेंस सही होगा। अगर इन सेंटेंस हो जाए तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। इज ए ब्रिज नॉट टू बी मैड बाय देम, कितना सिंपल है, आप इसको इजी तरह से बना सकते हैं। अगर ये आपको नहीं आ रहा है कि ये देम कैसे बदल के दे कैसे बदल के देम में, देम कैसे बदल जाता है दे में, तो टेंस के वॉइस का पार्ट नंबर 1 वीडियो आप देख लेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप सारे सीख सकते हैं कि दे का दे में कैसे बदल जाएगा, सी का हर कैसे बदल जाता है, सीता का सीता मतलब लड़की का वो स्त्रीलिंग ही कैसे रह जाता है, नहीं आप इससे यू का यू कैसे हो जाता है, आप उसको सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखेंगे सर, विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ। MI नॉट बी स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे लाएंगे तो ये आपका इंग्लिश तो सिंगुलर है, तो इज लगेगा आपका, इज इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश लग गया। उसके बाद चाहिए आपको नोट, अगर नेगेटिव रहता लगाएंगे, नेगेटिव हमको दिखा सर, नोट को लगाएंगे, नोट लगा दिए। उसके बाद टू लगाएंगे, आप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, आपका सेंटेंस कभी नहीं गलत होगा। तो टू लिख दिए। उसके बाद चाहिए आपको BE। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जो मेन वर्ब है देखिए स्पीक, नहीं उसी का ना B3 चाहिए आपको, तो स्पीक का B3 होता है स्पोकन, SPOKEN स्पोकन। उसके बाद आपको चाहिए बाय, नहीं स्पोकन के बाद मैम B3 के बाद आपको चाहिए बाय, तो ऑब्जेक्ट चाहिए। बाय दे देने के बाद आपको चाहिए क्या, तो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वही ना ऑब्जेक्ट बनता है, तो आई है, आई का बनता है मी, आई का क्या होता है ऑब्जेक्टिव किस में होता है मी। और ऑब्जेक्ट दे देने के बाद आपके सेंटेंस में जो भी बचेगा आप उसको लिख दीजिए। तो मी लिख दिए ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या बचा एट हियर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप जरूर देंगे। इज इंग्लिश नॉट टू बी स्पोकन बाय मी एट हियर, कितना सिंपल है सर, आप इसको इजी बना सकते हैं और आपसे एक भी सेंटेंस मिस नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है सर तो एक लाइक करके हमको मोटिवेट आप जरूर करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 3 हम बनाते हैं सर, इज सीता टू स्कॉल्ड। देखिए स्कॉल्ड MB1 के बाद यू आया तो यू आपका ऑब्जेक्ट है, तो यही ना आएगा आपका सब्जेक्ट। अगर यू यहाँ पे रखाएगा तो यू तो एक से अधिक होता है, तो आपका लगेगा आर, आर हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट बनेगा यू, आप यू लिख देंगे। उसके बाद आपको चाहिए नोट, अगर नेगेटिव है तो लगाएंगे, इसमें नेगेटिव नहीं है सर, नोट को मैं नहीं लगाया। 2 लगाएंगे, बी लगाएंगे, 2 लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे। MB3 खोज रहा है तो अस्कॉल्ड, तो अस्कॉल्ड में B1, MB1 है, अस्कॉल्डेड होगा B3, SCOLDED, अस्कॉल्डेड। उसके बाद चाहिए आपको क्या, बाय चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, तो जो एक्टिव है इसमें सब्जेक्ट रहता है सीता, सीता के सीता ही हो जाएगा सर। नेम का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आपका सेम होता है। सीता दे देने के बाद जो आपके सेंटेंस में बच गया, मतलब ऑब्जेक्ट दे देने के बाद जो आपका सेंटेंस में बच गया उसको लिख दीजिए। तो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, MORNING, इन द मॉर्निंग। और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है सर। अगर आपको सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, अगर वो इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन है तो वो आपके सारे सेंटेंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने बनाया सर, आप क्वेश्चन नंबर 4 बना करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सर जितना मैंने आपको बताया सारे समझ आया होगा, ठीक है। आप अच्छे से दिखेंगे ना सर, सारे आप समझ जाएंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें रटने वाली बात नहीं। पढ़ाई को रटा नहीं जाता सर, आप कभी रटेंगे नहीं पढ़ाई को, ठीक है। आप उसको डेली रिवाइज कीजिए, लिख के, ठीक है। अगर याद नहीं होता है तो आप दूसरा नियम अपनाइए, उसको 3-4 मरतबा लिख दीजिए, आपको खुद ब खुद वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट राइट लेते हैं, लिटिल एप्पल। ये रहा सर रोल नंबर C आपका WH वर्ड प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। आप WH वर्ड को WH क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, QUESTION। आप WH वर्ड को WH क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो रोल नंबर C में आपका आएगा सर WH वर्ड प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव एक में ही ले लिया, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर को देख लेंगे क्या आता है, WH वर्ड प्लस इस MR में से आपको एक लगाना है, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस 2 प्लस B प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। जो WH का क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो WH का सेंटेंस होगा, जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होगा उसमें क्वेश्चन मार्क आपको देना अनिवार्य होगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है सर, ये सारे सेंटेंस एक्टिव में है, ACTIV, और जो मैम बनाएंगे वो पेज C में होगा, PASSIV, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग फटाफट इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए सर, देर किस बात की, तो आइए आप जानते होंगे सारे नियम सर, जो एक्टिव में सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट बनता है, जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट बनता है। तो एक क्रिकेट ने प्लेइंग कौन खेल रहा है, सचिन आपका सब्जेक्ट है। देखिए आप टिक कर लेंगे, सचिन आपका सब्जेक्ट है, और मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है नहीं, और वेयर आर दे आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, लर्न, और उसके बाद आपका आया इंग्लिश, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार आई इसका सब्जेक्ट है, और मेन वर्ब के तुरंत बाद आपका जो भी आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। और आप एक झांक करके आपको बना के दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से चलते सर, आप सबसे पहले WH वर्ड को आप लिख देंगे, तो सारे तो लिखा हुआ है लेकिन फिर से आप लिख देंगे, तो वाई क्या हो गया, वाई हो गया। उसके बाद इज MR में से आप एक लगाएंगे, वो किस सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्रिकेट अगर यहाँ पे आएगा तो क्रिकेट सिंगुलर होता है, एक होता है, तो एक के लिए इज लगता है, इज नहीं, एक के लिए क्या लगता है, तो इज लगता है। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे तो क्रिकेट, CRICKET, क्या लग गया, क्रिकेट। उसके बाद नेगेटिव रहेगा तब नोट लगाएंगे, नेगेटिव है सर, मैंने नोट को लगाया। उसके बाद लगाएंगे 2, उसके बाद लगाएंगे B, नहीं स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लगा रहे हैं सर, अपने मन से नहीं करना, आपको गलत हो जाएगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्ले, प्ले B1, लेकिन हमको चाहिए क्या, B3 चाहिए ना, तो प्लेड होगा, PLAYED, प्लेड। MB3 के बाद आपको चाहिए बाय, तो बाय दे दिए हैं, बाय दे दिए। उसके बाद आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका सचिन है, तो सचिन ही यहाँ पे होगा, सचिन ही आपका होगा, ठीक है। और नाउ लास्ट में क्या लिखा हुआ है, तो ना आप उसको दे देंगे, ठीक है। सचिन मतलब नेम जो होता है उसका सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव के दोनों सेम होता है। तो क्या बना, वाई सचिन, वाई क्रिकेट नॉट टू बी प्लेड बाय सचिन नाउ। कितना सिंपल है, आप उसको मेरे जैसा इजी आप बना सकते हैं। इंग्लिश इज ए वेरी इजी सब्जेक्ट, बट आप इसको रेगुलरिटी मेंटेन करके सीखेंगे तब। ऐसे नहीं कि एक दिन आए जैसे तैसे लिख लिए, पढ़ लिए, तब सीख गए, वैसे नहीं होता है। पढ़ाई वैसे नहीं होता, पढ़ाई आपको रेगुलरिटी खुजता है। आप रेगुलर रहेंगे तो सीख पाएंगे, आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं सर, वेयर आर दे नॉट टू लर्न इंग्लिश। सबसे पहले तो आप WH वर्ड को आप लगाएंगे, WH वर्ड वेयर है, क्या है, वेयर है। उसके बाद आपको चाहिए इज, एम, आर में से एक, लेकिन वो सब्जेक्ट के अनुसार। तो इंग्लिश यहाँ पे आएगा ना, इंग्लिश है ना, हाँ इंग्लिश अगर यहाँ आएगा सब्जेक्ट की जगह पर, तो सब्जेक्ट जितना भी होता है वो सिंगुलर होता है, तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट है नहीं, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, तो आप इज लगाएंगे, इज। उसके बाद आप इंग्लिश लगाएंगे, ENGLISH, इंग्लिश। उसके बाद आपको चाहिए नोट, अगर नेगेटिव है तब, नेगेटिव है सर लगाए नोट। उसके बाद लगाएंगे टू, नहीं टू लगाएंगे। उसके बाद आपको चाहिए BEB, MB3, यहाँ पे देख सकते हैं आप MB3, मतलब कि लर्न है तो लर्नड होगा, LEARNT, लर्नड बाय, MB3 लर्नड होता है, ठीक है। उसके बाद लगाएंगे बाय, बाय दे देने के बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो जो सब्जेक्ट रहता है ना, दे का हो जाएगा देम, क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, THEM, क्या हो जाएगा, तो देम हो जाएगा नहीं। आई का ऑब्जेक्टिव केस, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम, दे का देम, सी का हर, ही का हिम, नहीं नेम का नेमे रहता है, नेम का नहीं बदलता, ठीक है। आई सर, और यू का भी नहीं बदलता है, यू का यू होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सर, विदाउट टाइम वेस्ट किए। व्हेन, तो सबसे पहले आप आँख बंद करके क्या लगाएंगे, WH वर्ड व्हेन लगा दिए। उसके बाद इज, एम, आर में से आप एक लगाएंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। तो कौन है, हिंदी, तो हिंदी यहाँ रखेंगे तो हिंदी एक है, तो सब इज लगेगा, आपका इज लग गया। उसके बाद आपको चाहिए हिंदी, HINDI, हिंदी हो गया। उसके बाद नेगेटिव है तब आप नोट लगाएंगे, तो 3 नंबर में आपका नेगेटिव है सर, नोट को लगाए। उसके बाद आपको चाहिए टू, उसके बाद आपको चाहिए बी, नहीं उसके बाद चाहिए आपको बी, और तब चाहिए आपको MB3, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या कर रहा है ये, टीच, टीच होता है MB1, तो हमको चाहिए B3, आपको टाउट होगा, TAUGST, टाउट। उसके बाद चाहिए आपको बाय, BY, और बाय के बाद ऑब्जेक्ट, तो क्या है ऑब्जेक्ट, 3 नंबर में जो सब्जेक्ट रहता है वही ना ऑब्जेक्ट बनता है सर, तो जो सब्जेक्ट रहता है वही एक ऑब्जेक्ट बनता है। तो आई का मी होगा, मी, आई का क्या हो जाएगा, तो मी। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। 3 नंबर तक मैंने बनाया सर, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने बनाया सर, अब क्वेश्चन नंबर 4 बना करके हमको दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं जितना मैंने आपको बताया सारे समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को एक लाइक आप जरूर करेंगे, ठीक है सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। थैंक यू सर, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।